प्यारे भैया बहनों, कल हमने प्रश्नावली 1 की क्रम विनिमेयता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम दूसरे गुणधर्म सहचार्यता या सहचारिता के लिए हम अध्ययन करेंगे। तो उसकी जिस तरह से क्रम विनिमेयता की 4 कंडीशन होती है, योग की क्रम विनिमेयता, व्यवकलन की क्रम विनिमेयता, गुणन की क्रम विनिमेयता और भाग की क्रम विनिमेयता, उसी तरह से हम इसमें भी चारों की पढ़ेंगे। सबसे पहले अब सहचारिता क्या होती है, जैसे 3 संख्याएं ले ली मैंने, जैसे 4, 3 और 5 तीनों संख्याएं ले ली। ठीक है, अब इन दोनों को पहले जोड़ दूं। ठीक है, इस तरह से ये कोष्टक लगा दिया। 4 में 3 जोड़े कितना है 7 + 5 तो कितना है 12 आ गए। फिर ये संख्या ले रहा हूँ 4, 3, 5। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले किसको जोड़ रहा हूँ, पहले इन पीछे वाली संख्याओं को जोड़ रहा हूँ। 4 ऐसे कैसे ही, 5 और 3 8 और 4 12 दोनों बराबर आए कि नहीं आए। 3 संख्याओं को किसी भी तरह से जोड़ने पर इन दोनों को पहले जोड़ दो, इसको बाद में जोड़ेंगे, या इन दोनों को पहले जोड़ दो, इसको बाद में जोड़ेंगे, तो दोनों क्या आएंगे बराबर। देखो सबके बीच में क्या कैसा नहीं लग रहा, प्लस का, दोनों बराबर आ रहे ना, बराबर आ रहे। इसके मतलब योग की सहचारिता होती है। इसलिए मैंने लिखा ए की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, a प्लस कोष्टक b प्लस सी। ए की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, कोष्टक b की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, c की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। इसको बाद में जोड़ोगे, इन दोनों को पहले जोड़ोगे, इन दोनों को पहले जोड़ोगे, इसको बाद में जोड़ोगे, तो दोनों हमेशा क्या आएंगे बराबर। इसका मतलब योग की सहचारिता होती है। नंबर दूसरे पे आते हैं अपन। नंबर 2 है अपने पास व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाना। तो वापिस ये तीनों संख्याएं ले रहा हूँ मैं, 4 - 3 - 5, देखो माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 - 3 - 5। क्लियर है। तो देखो पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, कोष्टक लगा दिया और यहाँ भी कोष्टक लगा दिया। ठीक है, तो 4 में से 3 गए तो बचा 1 - 5, और यहाँ 4 ऐसे कैसे ही, -3 में से -5 गए तो कितने बचे -2। कोष्टक खोल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तो बचा -4 और यहाँ बचा 4 -+2 -4 और 6 दोनों बराबर आ रहे क्या, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। आ रहे क्या, जैसे यहाँ बराबर 12 आ रहे थे, यहाँ आ रहे क्या, नहीं आ रहे, दोनों बराबर नहीं आ रहे। इसके मतलब व्यवकलन की सहचारिता नहीं होती है। ये चिन्ह लग रहा ना, इसका मतलब व्यवकलन की सहचारिता नहीं होती है। नंबर 3 आते हैं अपन किसकी तरफ, गुणा की तरफ। अब गुणा का चिन्ह लगा रहा हूँ इनके बीच में, तो देखना अब गुणा का चिन्ह लगा रहा हूँ मैं। देखो गुणा का चिन्ह लगा रहा हूँ, 4 × 3 × 5, 4 × 3 × 5। कोष्टक को पहले हल करेंगे तो 4 × 3 = 12 × 5, और 4 ऐसा कैसे × 5 × 3 = 15, 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। दोनों बराबर आ रहे ना, दोनों बराबर आ रहे। इसका मतलब गुणन की सहचारिता भी होती है। हो गया, योग की होती है, व्यवकलन की नहीं होती है, और गुणन की भी होती है। ठीक है, अब अगला अपने पास आखिरी बचता है भाग की सहचारिता। तो वापिस संख्या ले रहा हूँ मैं। देखो जैसे कोई भी संख्या ले ली, 5 25 भागित 5 भागित 10, और इधर ले लिया अपनों ने 25 भागित 5 भागित 10। ठीक है, पहले तो देखो 25 तो ऐसा कैसे ही, 25 भागित 5 में 10 का भाग दिया तो कितना आया 1/2 ये आएगा अपने पास। ठीक है, 5 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास 1/2, या फिर पॉइंट में भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इधर करेंगे 5 भागित 10। ठीक है, तो यहाँ अगर गुणा करेंगे तो इसको इंटू में बदलेंगे तो हो जाएगा 2/1, और यहाँ हो जाएगा 5/10। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया 50 और यहाँ आया 1/2। दोनों बराबर आए क्या, नहीं आए ना, दोनों बराबर आए क्या अपने पास 25 भागित 5 भागित 10। 5 में 10 का भाग देंगे अपन तो आएगा 1/2, 1/2 इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1। ठीक है, और यहाँ पे 25 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गए 5,
और भागित 10, तो 5/10। दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब भाग की सहचारिता भी नहीं होती है। तो ध्यान रखना, जो सहचारिता होती है वो किसकी होती है, जिस तरह से क्रम विनिमयता किसकी होती है, क्रम विनिमयता होती है योग और गुणन की, उसी तरह से सहचारिता भी किसकी होती है, योग की सहचारिता होती है, व्यवकलन की सहचारिता नहीं होती है, गुणन की सहचारिता होती है, भाग की सहचारिता नहीं होती है। ये जो है ये कंडीशन पूर्ण संख्या पर भी लगेगी। योग की सहचारिता पूर्ण संख्या के लिए भी होगी, पूर्णांक के लिए भी होगी और परिमेय संख्या के लिए भी होगी। योग की सहचारिता तीनों के लिए होगी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या तीनों के लिए योग की सहचारिता होती है। इसी तरह से गुणन की सहचारिता जो है वो भी पूर्ण संख्या के लिए होगी, पूर्णांक के लिए होगी, परिमेय संख्या के लिए होगी। ये आपके दो गुणधर्म थे जो मैंने आपको बताए हैं। इन दोनों गुणधर्मों को आप समझें, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, ठीक है। तो आप इन दोनों गुणधर्मों को अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद अपन अगला जो वीडियो रहेगा उसमें अपनी प्रश्नावली एक स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर बताइए, मैं आपका इसकी समस्या का निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।